राइटर्स ने इसका ह्यूमर नहीं समझा कि इसमें क्या कहना चाहता है, और एक्चुअली ये कॉमेडी नहीं है, ये सटायर है और बहुत इसमें एंगर है। तो इस एंगर से मैं यूँ परिचित था कि मैं स्कूल डेज से ही मैं कहानी वगैरह लिखा करता था, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन था हरिशंकर परसाई का। हिंदी के बहुत ही बड़े व्यंग्यकार थे और हिंदी के पहले व्यंग्यकार थे वो। तो और जब मैं उनसे मिला भी तो मैंने देखा वो इतने सीरियस आदमी है, तो उनकी रचनाएं हंसाती थी, लेकिन उसके अंदर जो अंडर करंट था उसमें बहुत पेन था और वो एंगर था। तो खैर इनके उस ह्यूमर को किसी ने नहीं समझा राइटर्स ने, और कुछ लोगों ने कोशिश भी की, तो वो उनका लिखा हुआ कुंदन जी को पसंद नहीं आया। तब फिर शायद रवि बासवानी ने इनको सजेस्ट किया कि वो विनोद ने इनको सजेस्ट किया कि दिल्ली में रंजीत है, वो उसके पास जाओ, वो लिख सकता है। तो उन दिनों फ़ोन तो होते नहीं थे, तो मेरे पास कुंदन की चिट्ठी आई और फिर ये हुआ कि अच्छा, मैंने कहा ठीक है तुम आ जाओ। मेरी एक शर्त ये थी सिर्फ कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं लिखूँगा। तो कुंदन फिर दिल्ली आए, और मैंने सतीश कौशिक को भी बुला रखा था। सतीश उस थिएटर में मेरा असिस्टेंट था, और इतना मैंने उसको डिस्कवर किया हुआ था कि वो ह्यूमर में बहुत ही अच्छा बाउंसिंग बोर्ड है, और आप एक बात बोलो तो 4 बात उसमें ऐड कर देता है। तो उसको मैंने बुला लिया था, उसको नहीं बताया क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है। और तो मेरे कुंदन जी आए, और हम लोग, मेरे छोटा सा भाई कॉलेज लेन में घर था। घर क्या था, वो एक स्टोर रूम था, आंगन था। तो सर्दियों के दिन थे तो हम बाहर आंगन में बैठे थे मूढ़े पे, और मेरी वाइफ खाना भी बना रही थी, खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो शुरू करो। तो इन्होंने कहानी शुरू की, अपनी स्क्रिप्ट शुरू की, और मैं टहलता हुआ सुन रहा था। इंटरवल तक आके ही मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि पूरी तो तुमने सुनी। मैंने कहा नहीं सुनूंगा पूरी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। तो उस वक्त मैंने कहा कि हाँ मैं लिख रहा हूँ, और मैंने कहा कि अच्छा अगर मेरे साथ कोई और 2 लोग मिलके लिखें तो कुंदन ने एक मिनट पॉज दिया, कहने नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पेमेंट तो वही है। वो बजट पर एकदम दिमाग चला गया उनका। तो मैंने कहा नहीं जो है बजट वो हम लोग आपस में शेयर करेंगे। और फिर मैंने उससे तो मैंने कहा दूसरा राइटर कौन है, तो मैंने कहा सतीश कौशिक। सतीश चाय पी रहा था तो उसके हाथ से चाय जो थी छलकते छलकते बची। कहते क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ ये रहेगा। वो कहता है सर क्या कर रहे हो आप रंजीत जी? उन्हें क्या बोलता था, रंजीत साहब मैं तो अपने सिग्नेचर के अलावा तो कुछ लिखा ही नहीं कभी। नहीं तुम्हारे अंदर बहुत जबरदस्त ह्यूमर का वो है। ये जाम टेंडर्स के नाम। उल्लू का पिल्लू। किसने बजाई हमारी घंटी सर? हम देखता हूँ। नहीं मैं देखता हूँ। ये कॉमेडी है, बहुत ही कॉमेडी है। तो जैसे एक सीरियस फिल्म में कॉमिक रिलीफ चाहिए होता है, तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी कॉमेडी में एक सीरियस रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सोचा, तब फिर वो उसमें डाला गया हम होंगे कामयाब, ताकि कुछ ऐसे मोमेंट्स मिलें जो इमोशंस हों। और बिना इमोशंस के, बिना पैथोस के कॉमेडी नहीं हो सकती। ऑस्कर वाइल्ड की कही हुई बात है, और चैपलिन की भी जितनी फिल्में देख लीजिए उसमें सब में इमोशंस कभी नहीं वो छोड़ता। तो इस तरह से फिर उसमें इमोशंस आए। और जो वो सीन था जो जिसके बारे में कुंदन कह रहे थे कि महाभारत का, वो महाभारत का ऐसी पागलपन में शुरुआत हुई, और आप विश्वास कीजिए पूरी फिल्म स्क्रिप्ट लिखने में 1 महीने का टाइम लगा। वो सीन लिखने में शायद हमें 2 या 3 घंटे लगे। कैसे कि मैं सांता क्रूज गया, और वहाँ स्टेशन के बाहर सड़क के ऊपर ये छोटी छोटी किताबें वाले बैठे रहते हैं, तो वहाँ 8 आने की वो ले ली, महाभारत की एक थी, कई किताबें में ले आया था, तब महाभारत की 8 आने की लेके आए, और उसमें जो डायलॉग्स थे वैसे के वैसे मैंने टिप दिए। बस उसमें फ़र्क ये है कि उनका पंच कहाँ है। जय हो ऐसी सती की जय हो। धर्मराज अगर तुम आज्ञा दो तो मैं इसकी जुबान खींच के दूं। अबे शांत कर्णधारी भीम शांत। अरे दूसरा एक्टर कौन आ गया? दुर्योधन यार क्या कर रहे हो? तुम्हें द्रौपदी का चीर हरण करना है। नहीं द्रौपदी जैसी सती नारी को देखकर मैंने चीर हरण का आइडिया ड्रॉप कर दिया। कुंदन जो था बहुत इनसिक्योर थे, और उनको लगता था उनकी पहली फिल्म है तो कहीं छोटी न रह जाए। मुझे थिएटर का एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत थिएटर किया हुआ था, तो मैं ये कहता था कि नहीं इतना काफ़ी है, नहीं और लिख। अब मजबूरन लिखना पड़ता था। तो जो स्क्रिप्ट एक्चुअली लिखी गई है वो कम से कम 4 घंटे की है, और जो इन्होंने शूट किया शायद वो 3 घंटे की, और उसको एडिट करके 2 घंटे 20 मिनट हुई।
तो बाद में तकलीफ भी होती है कि वो सीन्स जो लिखे जाते हैं, एक बात उनका जो है एक ऑर्गेनिक उसका विकास होता है। तो कुंदन के स्क्रिप्ट में लिखने में जो सीन लिखे जाते हैं वो उससे अलग करके नहीं रखे जा सकते, वो उसी में लिखे मतलब काम आएंगे, वरना उनको अलग से यूज नहीं किया जा सकता। तो आइटम नहीं है, वो उनका एक इनसेपरेबल हिस्सा है, उसी स्क्रिप्ट का है। और वो बाथरूम, गॉड ब्लेस यू। बाथरूम जहां मैं और तरनिया साहब बंद हो गए थे प्रिया के साथ। ओ मेरे हमदर्द पिंटो, मुझे बचाओ किसी तरह से प्लीज। हे ठहरो, मेरे कमरे में कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है। कौन है? बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। दिस इज सपोज्ड टू बी अ प्राइवेट कॉल। हमारी बातें तो नहीं सुनी तुमने? मेरी बातें तो नहीं सुनी तुमने? बहरे हो? ओके ओके।